जाते हैं। तो सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का 50-60 वर्ष का टाइम लगता है। क्या कितना टाइम पूरा हो गया है? पचास से ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया है? 56वां साल चल रहा है। अब कितने साल रह गए? 7 साल में 4 साल। तो 4 साल में कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन हो जाएगा। पक्का निश्चय है? सतयुग संगठन बन जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया का। अच्छा, वो संगठन कितना बड़ा होगा? 16,000। 16,000 3-4 साल के अंदर क्लियर हो जाएंगे। पूरी राजधानी माना? राजधानी कौन सी? राजधानी माना मध्य प्रदेश की राजधानी कि कर्नाटक की राजधानी? कहाँ की राजधानी? भारत की राजधानी दिल्ली। अच्छा, तो पत्थर की ईंटों वाली वो राजधानी पहले स्त्रीयम बनेगी या चैतन्य राजधानी पहले स्त्रीयम होगी? पत्थर की पहले स्त्रीयम होगी। पत्थर वाली राजधानी 60 वर्ष में चैतन्य स्थापन हो जाएगी। स्वर्ग बन जाएगा, हीरे मोती जवाहरातों के महल तैयार हो जाएंगे, है? पूरी राजधानी कंप्लीट हो जाएगी। अरे तो 7 साल के अंदर कौन सी राजधानी के लिए बोला होगा? है? अब स्थूल की तो बात ही नहीं। स्थूल तो तब समझेगा जब आत्मा जो चैतन्य है वो समझ जाए। ये तो 108, 109 या 16,000 की तो बात नहीं की। बात तो ये की पूरी राजधानी स्थापन होगी 7 साल में। तो राजधानी कौन सी पूरी? पहले चैतन्य या जड़? हाँ, चैतन्य राजधानी की बात है। चैतन्य राजधानी तो अभी भी स्थापन है। नहीं, 100% चेतन जिले की बात कर रहे हैं ना। चैतन्य जिले में परिवर्तन तो परसेंटेज होते, लेकिन 100% होगी तो 7 साल। तो 16,000 कब होगी? अरे जब बीज सुधरेगा तो वृक्ष भी सुधर जाएगा। जब धरणी सुधरेगी तो वृक्ष भी तैयार हो जाएगा। बीज और धरणी के ऊपर सारा मदार होता है। तो 50-60 वर्ष का टाइम मिलता है कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में। सतयुग में क्या खास बात और कलयुग में क्या खास बात? कलयुग का मतलब ये कल है कलेश का युग। आज घर घर में क्या लगा पड़ा है? कल है कलेश। कोई छोटी सी भी बात होगी उसमें भी क्या होगा? कल है कलेश। वो कहेंगे नहीं ऐसे करो, वो कहेंगे क्या नहीं ऐसे होना चाहिए, वो कहेंगे तुम बुद्धू, वो कहेंगे तुम बुद्धू। एक दूसरे की लड़ाई होती रहेगी। तो घर घर में जो मिट्टी के चूल्हे हैं, माना देह अभिमान भरा पड़ा है, वो देह अभिमान क्या होगा? जब तक नष्ट नहीं होगा और पूरा अनुशासन नहीं बनेगा एक परिवार का, तब तक परिवार की इकाई जब तक तैयार नहीं होगी तब तक स्वर्ग का फाउंडेशन नहीं पड़ सकता। इसलिए बाबा ने दिल्ली के ऊपर इतना जोर दिया है। दिल्ली का परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन कब होगा? जब दिल्ली राजधानी का परिवर्तन होगा। तो वो समझ लेते हैं कोई जड़। हाँ,
उन्होंने पत्थरों की नई दिल्ली फटाफट बनाई दी अंग्रेजों ने। है भारत भी दिल्ली के ऊपर आधारित है। हाँ, भारत भी दिल्ली के ऊपर आधारित है और भारत पे बाप आधारित है। बाप भारत में आते हैं। आए भारत में भगवान। तो 50-60 वर्ष का टाइम मिलता है बीच में। कलह कलेश का युग विनाश होने में और नई दुनिया सत्य युग, झूठ युग नहीं, सत्य युग। अगर दो में लड़ाई होती है तो लड़ाई किस बात पर होती है? दोनों अपने को सत्य साबित करने की कोशिश करते। दो पार्टियों में लड़ाई कब होती है कि दोनों कहते हैं हम सत्य, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। जरूर एक सच्चा है और एक झूठा है। तो सतयुग स्थापन होने का मतलब क्या हुआ? हाँ, कि दोनों में 15 नंबर के रजिस्टर में 104 पेज 788 का प्रातः क्लास दूसरे पेज का आदि। तो नई दुनिया में बहुत थोड़े रह जाएंगे। 50-60 वर्ष जब पूरा होता है तो कलयुग विनाश और सतयुग स्थापन हो जाता है। लेकिन कहाँ? 500 करोड़ की दुनिया की बात बताई, 9 लाख की दुनिया की बात बताई, 16,108 मणकों की बात बताई नहीं, 108 की बात बताई नहीं। चैतन्य राजधानी जो कि स्त्रियम नहीं है, निश्चय वाली है। जैसे पीपल पात सरस मन डोला, मन आत्मा की शक्ति। जैसे परमात्मा की 3 शक्तियां हैं, मन रूपी संकल्प शक्ति ब्रह्म, तो वो मन रूपी घोड़ा जो हिलता डुलता है वो स्थिरियम हो जाए, निश्चय बुद्धि हो जाए, पक्का राज ऋषि, स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्र कभी हाथ से गिरने वाला न हो, ऐसी ज्ञानी की स्टेज हो जाए। सुख स्वरूप स्टेज, सदा सुखमय। हम किस बात के बच्चे हैं? क्या है उसका टाइटल? आनंद का सागर, सुख का सागर। तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? सागर ही होने चाहिए ना। तो सदा सुखमय स्टेज हो। जो भी देखने सुनने वाले हों उनको दुख की स्टेज नजर न आए। तो शुरुआत कहाँ से होगी? कहीं से तो शुरुआत होगी। तो जहाँ से शुरुआत हो तो समझ लो वहीं से पहली इकाई शुरू हो गई सतयुग की। सतयुग वहाँ स्थापन हुआ उस परिवार में, उस कुटुंब में, और कलयुग का विनाश हुआ। तो बताया इसमें थोड़े रह जाते हैं। नई दुनिया स्थापन होगी तो ऐसे नहीं ढेर होंगे। कितने होंगे? बहुत थोड़े, जो नए सिरे अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता के संगम को, या त्रेता द्वापर के संगम को, या कलयुग द्वापर के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। कल्याणकारी संगम युग सिर्फ कलयुग का अंत, कलह क्लेश की दुनिया का अंत, और सच्ची दुनिया जिसमें लड़ाई झगड़ा न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो, मतैक्य हो, एक मत हो, अनेक मत न होने पाए। ऐसी इकाई जहाँ से भी शुरुआत हो जाए तो समझ लो वहीं से सतयुग की सूत्रपात हो गया।
तो ये पुरुषार्थ का बहुत थोड़ा समय है। कितना थोड़ा समय रह गया, समय भी बता दिया, 50-60 वर्ष। तो इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कौन सा युग? पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में जो उत्तम आत्माएं हैं उनके प्रत्यक्ष होने का युग। अव्वल नंबर फर्स्ट आत्मा कौन? जो सत्य रूपी वृक्ष का बीज है, बाप है, वो कौन? वो प्रत्यक्ष हो तो पुरुषोत्तम युग हुआ। सेकंड नंबर आत्मा कौन? तो ऐसे वो नंबर डिक्लेयर होते जाएं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए। ये नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। कौन सी नॉलेज? कि सुख की दुनिया कहाँ से शुरू होगी और दुख की दुनिया कहाँ से शुरू होती है। दुख भी जरूर एक से शुरू होता है, एक दो से, और सुख भी जरूर एक दो से ही शुरू होता है। इसलिए बोला है एक के पतित होने से सब पतित बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं।